Good morning, doctor, and everyone who is watching this session. Today we have with us Dr. Shri Gopal Goyal. और आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर के साथ डिप्रेशन के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कैसे यूज की जाती। तो ठीक है सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वास्तव में क्या है और यह डिप्रेशन के अन्य प्रकार के उपचारों से किस प्रकार अलग है। देखो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी कहा जाता है, ये डिप्रेशन में बहुत ही यूजफुल है। और ये एक थेरेपी है जो कि टाइम बाउंड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है और कोलैबोरेटिव मतलब आपसी सहयोग का एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा व्यक्ति को उसके विचारों और जो साइकोलॉजिकल स्किल के माध्यम से अलग अलग तरह की जो चीजें होती है, जैसे कि किसी समस्या का समाधान कैसे करना है, अपने दिमाग में बने हुए जो हाइपोथेसिस है उनको कैसे चैलेंज करना है और अपने इमोशंस को कैसे पहचानना है, इससे संबंधित होती है। और ये है कि सीबीटी में जो मेन हमारा रहता है कि माल एडेप्टिव जो थॉट्स है उनको कैसे पहचान करके उसको एग्जामिन करके उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए। जबकि आमतौर पर जो अदर थेरेपीज है या काउंसलिंग के अंदर व्यक्ति को सिर्फ इस जो वर्तमान में उपस्थित जो समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या फिर साइकोलॉजिकल समस्याएं हो, उसके लिए उस पॉइंट के लिए उनको उसको एग्जामिन करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए गाइड किया जाता है। डिप्रेशन में एक अदर तरह की थेरेपी भी यूज की जाती है जो कि इंटरपर्सनल थेरेपी होती है, जिसके अंदर व्यक्ति के अपने अलग अलग जो संबंध है उनको कैसे सुधारा जाए और उसको सुधारने की वजह से उनके थॉट्स पर कैसे फर्क आता है, इसके बारे में बताया जाता है। ओके डॉक्टर, सीबीटी डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्तियों को उनके नकारात्मक सोचने के तरीकों और उनकी व्यवहार पहचान करने और उन्हें बदलने में कैसे मदद करती है। क्योंकि जो सीबीटी का मॉडल है जिसको कि एरन बेक ने दिया था, इसके अंदर ये कहा गया है कि हमारी जो भावनाएं हैं और हमारी जो व्यवहार है वो हमारे थिंकिंग पैटर्न से जुड़ा हुआ है। जैसा हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे को इमोशंस आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार दर्शाता है। तो ये है कि हमारा जो हम जब परेशान होते हैं ये हमारी किसी एक सिचुएशन के कारण से नहीं होते हैं, हम उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक देना चाहता हूं कि यदि हम देखेंगे कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनका बॉस आता है और वो सभी को इस बात के लिए डांटता है कि वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। तो ये सिचुएशन तो सभी के लिए समान हुई, पर कुछ लोग उस सिचुएशन को इस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं कि मैं यूजलेस हूँ, इसीलिए ये है कि बॉस ने मेरे पर चिल्लाया और इसकी वजह से उनके जो इमोशंस है वो अलग अलग तरह के जनरेट हो सकते हैं। कि यहाँ हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड फील करने लग जाए या उनको घबराहट होने लग जाए। और यदि इस तरह के इमोशन जनरेट होते हैं तो बॉडी के अंदर भी बहुत तरह के फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ गई, उनको पसीना आने लगा है, हाथ पैरों में कंपन होने लगा है। तो ये एक इमोशंस से रिलेटेड हो गया और इसका प्रभाव क्या होएगा कि उनके व्यवहार पर दर्शाएगा। वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और वो जो कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना चाहिए था और जो जिस समय में काम करना चाहिए था वो उस पर फोकस ना करके अदर किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक तरह का इस तरह का मॉडल है जिसमें डिप्रेशन में ये विशेष तौर से इस तरह के कॉग्निटिव मालएडेप्टिव थॉट्स आ जाते हैं और इसकी वजह से ये बिहेवियर में चेंजेस आते हैं।
डॉक्टर, डिप्रेशन के लिए सीबीटी में उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य तकनीकें कौन सी हैं और वो कैसे काम करती हैं? सीबीटी के अंदर बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक यूज की जाती है, जिसके अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक यूज की जाती है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक थॉट आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर व्यक्ति अपने अंदर उनके दिमाग में किस तरह की सोच आती है, किस तरह के थॉट्स आते हैं। डिप्रेशन में मोस्टली नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, और उसको चेंज करने के लिए उनको अल्टरनेटिव थॉट्स पहचानने के लिए, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन के अंदर आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, उसको आप कैसे अल्टरनेटिव थॉट्स के माध्यम से उस थॉट्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया है कि यदि वो भी सिचुएशन, यदि उसके दिमाग में ये ऑटोमेटिक थॉट आया था कि मैं यूजलेस हूँ, है ना, और उसको यदि उसके से रिलेटेड इमोशंस जनरेट हुए थे, ये है कि वो एंशियस फील करने लगे थे। पर यदि हम नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट के आइडेंटिफिकेशन के अंदर, उसके बाद में हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करके, जिसके अंदर एक सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग होती है, जिसके अंदर हम हमारे जो थॉट्स हैं उसका व्हाट व्हाट आर द एविडेंस फॉर दिस थॉट्स, व्हाट आर द एविडेंस अगेंस्ट दिस थॉट्स, है ना। तो यदि और हाउ वेदर दिस थॉट इज एक्चुअली ये थॉट आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। और ये ये जब हम उसके सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के द्वारा हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो मालेडेप्टिव थॉट्स है वो वाकई में सही नहीं था। इसके अलावा हम कोई अल्टरनेटिव थॉट्स हमारे दिमाग या हम लाने की कोशिश करें, तो हमारा जो इमोशंस जनरेट हो रहे थे वो डेफिनेटली उस लेवल से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एंजाइटी लेवल 80% के लेवल पर था, पर वो अल्टरनेटिव थॉट्स के बाद में हो सकता है कि वो 30% के लेवल पर हो। मैं एक कॉमनली उदाहरण ज्यादातर देता हूँ, क्योंकि आपने किसी अपने फ्रेंड को कॉल किया और फ्रेंड ने फोन नहीं उठाया, आपने मल्टीपल टाइम्स फोन किया फिर भी नहीं उठाया, और आपका वो बेस्ट फ्रेंड है। तो एक तो हमारे दिमाग में ये ऑटोमेटिक थॉट आ सकता है कि वो हमारा फ्रेंड हमारे को इग्नोर कर रहा है, या आजकल हम हमारे को तवज्जो नहीं देता है, तो डेट इज ए नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। और इसकी वजह से जो इमोशन जनरेट होंगे कि आइदर वी फील डिप्रेस्ड, एंशियस, परप्लेक्स्ड, या हमारे को गुस्सा आने लगता है। आ, तो हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि हो सकता है कि इस सिचुएशन के अंदर आप अदर वे में क्या सोच सकते हो, अल्टरनेटिव थॉट्स। हो सकता है कि इस टाइम आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा बिजी हो, Please. जिसकी वजह से आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हो सकता है कि आपकी फ्रेंड का वो फोन साइलेंट मोड पर हो, जिसकी वजह से भी नहीं उठा पा रहा हो। और ये है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो जहां पर फोन असेस करना पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि अल्टरनेटिव थॉट के रूप में यदि आप सोचना लगोगे, तो उसका जो इमोशनल जो डिसबैलेंस या इमोशनल जो एंजाइटी या डिप्रेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत हाई लेवल पर था, वो डेफिनेटली लोअर लेवल पर आ जाएगा। इसके अलावा जो सीबीटी के अंदर टेक्निक होती है, जैसे रोल प्ले के द्वारा, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को किसी सिचुएशन को फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पर्सन उस सिचुएशन का अपने किसी फ्रेंड्स या उसके साथ में रोल प्ले करके यदि वो करता है, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन को फेस करने में बहुत ज्यादा उनको आसानी रहती है। और कई बार हम ग्रेडेड एक्सपोजर की भी बात करते हैं कि धीरे धीरे करके एक सिचुएशन में एक्सपोज किया जाए। और एक टेक्निक इमेजरी के रूप में भी यूज करते हैं कि आपने कहीं पर, यदि आपने अपनी लाइफ पर कहीं ऐसी जगह गया हो या फिर कोई नेचुरल जहां पर हिल स्टेशन या रिवर्स, तो आप उस सिचुएशन को भी इमेजिन करने की कोशिश करें, तो आप अपने आप को रिलैक्स फील करें। डॉक्टर, क्या डिप्रेशन के लिए जो सीबीटी की यूज करते हैं उसकी कुछ सीमाएं हैं या उसमें कुछ कमियां भी हैं जिनके बारे में लोगों को अवगत होना चाहिए?
देखो, सीबीटी सभी मरीजों में या व्यक्तियों में यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि सीबीटी के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो जरूरी चीजें हैं, कि सबसे पहले है कि आपको रेगुलर सेशन में आना पड़ेगा। ये टाइम बाउंड है। इसके अंदर होमवर्क और असाइनमेंट भी दिए जाते हैं। तीसरी बात है कि पेशेंट लिटरेट होना चाहिए, जिससे है कि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, ये कॉग्निटिव प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाए। और दूसरा है कि डिप्रेशन इस लेवल पर, बहुत ही सीवियर लेवल पर हो, जिसके अंदर पेशेंट उस चीज को, सीबीटी के प्रोटोकॉल को कंप्लाई नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें सीबीटी को अप्लाई नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए यही सवाल थे। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिप्रेशन ऐसी परेशानी है जो कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग भी एक गंभीर समस्या बन रही है। और डिप्रेशन जिसका इलाज संभव है, दवाइयों के माध्यम से भी होता है, और इसके साथ में यदि जरूरत होती है तो हमारे को थेरेपी, जैसे सीबीटी की थेरेपी या अदर थेरेपी का भी यूज करना होता है। और इस समस्या को लेके घबराए नहीं, अपने आप को स्टिग्मेटाइज्ड मत फील करें, और मनोचिकित्सक से जरूर सलाह लें और इसका तुरंत इलाज करवाएं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी सीबीटी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी उनके यूजफुल होगी, उन्हें अच्छी लगेगी। और थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर। हैव ए नाइस डे।